गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में षष्ठ पाठ सत्संगति पढ़ेंगे। सत्संगति यानी अच्छी संगति, गुड कंपनी। अच्छी संगति यानी जिसके साथ हम रह के कुछ अच्छा सीख सकें। वैसे तो आजकल अच्छी संगति का अभाव है, अच्छी संगति दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो संगति है, जो हमारा मेल जोल है, व्यवहार है, मित्रता है, वह अच्छे लोगों के साथ ही हो। अच्छे लोगों के साथ अगर हम मेल मिलाप, बातचीत वगैरह करते हैं तो उनकी संगति का असर हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार पर भी दिखता है और हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। आप सभी चैप्टर में देखिए, सत्ताम संगति सत्संगति कथ्यते। अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। इस संसार में जिस प्रकार से सज्जन है उसी प्रकार से दुर्जन भी हैं। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषो अपि मनुष्ये जन्मना स आगच्छतः, तथापि न हि कोऽपि जन्मः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति, अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेषरूपेण प्रभावः भवति। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जन्म से ही सज्जन या दुर्जन नहीं होता है। अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति, बल्कि मनुष्य की सत्संगति का विशेष प्रभाव होता है। इसमें कह रहा है कि यद्यपि जो मनुष्य है उसके पूर्व जन्म में जो गुण दोष है वह उसके जन्म के साथ आते हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सज्जन या दुर्जन नहीं होता है, बल्कि उसकी संगति जैसी होती है उसका उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। देखिए इस लाइन को फिर से। यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति जन्म से सज्जन या दुर्जन नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की संगति का भी विशेष प्रभाव होता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिं करोति, यादृशेन पुरुषेण च सह तिष्ठति, उपविशति, खादति, पिबति, आलाप संलाप च कुरुते, तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। यह जो जिस प्रकार के पुरुष के साथ संगति करता है और जिस प्रकार के पुरुष के साथ रहता है, बैठता है, खाता है, पीता है, आलाप संलाप यानी वाद संवाद करता है, बातचीत करता है, तस्य तादृशः उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव होता है। यदि सज्जनैः सह संगतिः करिष्यति तर्हि सज्जनता आगमिष्यति, दुर्जनैः सह संगतिः चेत् तर्हि दुर्जनता आगमिष्यति। यदि सज्जनों के साथ संगति करेगा तो सज्जनता आएगी और दुर्जनों के साथ संगति करेगा तो दुर्जनता आएगी, यानी उसमें बुरे गुण आएंगे। अतएव नीतिकारः कथयन्ति, इसलिए अतएव मीन्स इसलिए नीतिकार कहते हैं, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। सत्संगति से दोष और गुण आते हैं। आगे देखिए, सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति। सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। सत्संगति से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुर्जना नाम संगकरणेन तु दुर्गुणा एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनों की सत्संगति से तो दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नत्या सोपानमस्ति। सत्य ही है, मनुष्य के जीवन में सत्संगति ही उन्नति की सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एवं सत्संगति कर्तव्या। इसलिए हमेशा अच्छे पुरुषों की संगति करनी चाहिए, कर्तव्य करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतम् अपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः यथा। यत् मीन्स कि शास्त्रों में तो यह निर्देश है कि विद्या से अलंकृत होते हुए भी
दुर्जनों का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत है यानी विद्वान है लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, वह दुर्जन है, तो उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए, उसके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए, यथा जैसे दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौ न भयंकरः। दुर्जन व्यक्ति को विद्या से अलंकृत होने पर भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से विभूषित सांप क्या भयंकर नहीं होता है। यानी जो विद्वान पुरुष है वह अगर दुर्जन है, अगर उसमें बुरे गुण हैं, तो क्या वह अच्छा व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता है। उससे क्या हमें अच्छा सीखने को मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर किसी सांप के सर पर मणि लगा हुआ है, अगर वह मणि से विभूषित है, तो क्या वह भयंकर नहीं होगा? वह भयंकर होगा, वह जहरीला होगा। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अगर दुर्जन है तो उसके साथ दुर्जनता ही सीखने को मिलेगी। आगे देखिए, यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम् अभावः प्रायः दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। यद्यपि, जबकि वर्तमान युग में सज्जनों का प्रायः अभाव दिखाई देता है, तथापि फिर भी सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय, विज्ञाय मीन्स जानकर, फिर भी सत्संगति के महत्व को जानकर और अपने कल्याण के लिए हमें प्रयत्न से सत्संगति ही करनी चाहिए। देखिए फिर से, जबकि वर्तमान युग में सज्जनों का अभाव प्रायः दिखाई देता है, फिर भी सत्संगति के महत्व को जानने के लिए और आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न से हमें सत्संगति करनी ही चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषय उक्तम, सत्यमेव सत्य ही सत्संगति विषय उक्तम, सत्संगति के विषय में कहा गया है। सत्य ही सत्संगति के विषय में कहा गया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोनति दिशति पापम पा करोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिदः सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम इति। यह जो बातें कही गई हैं वह सत्संगति के विषय में कही गई हैं। देखिए, जाड्यम धियो हरति, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, बुद्धि में जो विकार रहते हैं उसको दूर करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्यता का संचार करती है, यानी हमें सत्य बोलना सिखाती है। कौन? सत्संगति, अच्छी संगति। मनोन्नति ही दिशति, मनोन्नति मान और उन्नति यानी सम्मान और उन्नति दिलाती है। पापम पा करोति यानी पाप और कर्म, पाप कर्म से दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मीन्स मन, प्रसादयति मीन्स प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तितः, दिक्षु मीन्स दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्ति मीन्स यश, दिशाओं में यश को फैलाती है। यह जो सत्संगति है यह दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति के विषय में इतना कुछ बता दिया, तो अब वह पूछ रहा है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, फिर कहो सत्संगति क्या क्या नहीं करती है। इस प्रकार से यह कह रहा है कि यह जो सत्संगति है यह क्या क्या नहीं करती, यानी सत्संगति बहुत कुछ करती है। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, सम्मान और उन्नति दिलाती है, पाप कर्म से दूर रखती है, मन को प्रसन्न करती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। तो यानी यह जो सत्संगति है यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, यह हमको बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए हमें प्रयत्न करके सत्संगति करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका यह सत्संगति छठा पाठ खत्म होता है। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और अपने बुक को भी अच्छे से पढ़िए और समझिए।